माधुरी जी आ गई हैं। माधुरी जी का मैं स्वागत करता हूँ। सीनियर एंकर हैं, प्राइम टाइम फेस है जी हिंदुस्तान का। थैंक यू सो मच। थैंक यू अजय जी। ग्राउंड कोरोना की बात हो और अगर ग्राउंड रिपोर्टिंग की बात ना हो तो मेरे ख्याल से चर्चा अधूरी रहती है। तो माधुरी जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। मुझे नमस्ते याद है, जी। हाँ मुझे याद है जी की हिंदुस्तान की पूरी टीम बंगाल चुनाव को कवर करने गई थी कोरोना की दूसरी बिल्कुल लहर से। बिल्कुल। मैंने जब सरफराज का इंटरव्यू लिया था तो उसने मुझे बताया था कि जी हिंदुस्तान के कुछ साथी बेहद गंभीर रूप से बीमार भी हुए थे। तो कोरोना, उसके साथ में आपकी ग्राउंड रिपोर्टिंग, उसके साथ में प्रोग्राम भी तैयार करना, एक पारिवारिक जिम्मेदारी को भी निभाना, प्रोफेशनल जिम्मेदारी को भी निभाना, कितना टफ रहा? देखिए आनंद, एक चीज मैं कह सकती हूँ कि जितने भी मेरे साथ पहले तो जो लोग हैं, मैं उनको भी बहुत थैंक यू भी बोलना चाह रही हूँ, क्योंकि इतने अच्छे पैनल के साथ आपने मुझे ज्वाइन करवाया है और सब रिनोन्ड फेसेस हैं और मुझे लगता है कि इनके अनुभव से मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। लेकिन हाँ, जब ग्राउंड रिपोर्टिंग की बात आती है ना, तो हमेशा एक क्वेश्चन मार्क होता है कि क्या फीमेल एंकर को भेजा जाए, क्या लड़कियां उतने अच्छे से रिपोर्टिंग कर सकती हैं जितना एक मेल, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक महिलाओं पे आधारित है, इसलिए मैं इस चीज को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना चाहती हूँ। अगर रिपोर्टिंग में महिलाओं को आपने स्टेब्लिश भी होते हुए देख लिया, फिर भी एक क्वेश्चन घर वालों के दिमाग में होता है कि अरे तुम बाहर जाओगी तो तुम खाना कैसे खाओगी, तुम अपना ध्यान कैसे रखोगी, कौन लोग तुम्हारे आसपास हैं। और सोचिए कि जब पीक टाइम कोरोना का चल रहा था, दैट टाइम पश्चिम बंगाल का चुनाव, वो भी ऐसी जगह पे चुनाव जहां बहुत ज्यादा रोड्स की सिचुएशन सही नहीं है, आप इंटीरियर इलाकों में, गाँव में जा रहे हैं। और जो अर्चना मैम बोल रही थी कि कई बार ऐसा होता था, अभी जो प्रीति मैम बोल रही थी कि कई बार ऐसा होता था कि हमारे पास खाना है लेकिन हमें पता नहीं है कि हम कहाँ बैठ के खा पाएंगे, तो गाड़ी में ही खाना खा लेना, बहुत लंबा लंबा ट्रैवल करना, उसके बाद में सब चीजें बहुत टफ होता है। ये सब कुछ बहुत इजी नहीं है, क्योंकि लोगों को क्या लगता है ना कि आप एंकर हैं, अच्छा आप एकदम मेकअप करके आकर बैठे हैं, अरे बहुत अच्छी जिंदगी जीते हैं लोग, मैं ये बोल सकती हूँ कि जो चेहरा दिखता है स्क्रीन पे, उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। और सिर्फ एक आदमी की मेहनत नहीं होती है, तेरा टू मेनी पीपल। मतलब मुझे लगता है कि सिर्फ अगर आप, मैं कह दूं कि नहीं मैंने पश्चिम बंगाल इलेक्शन कवर कर लिया, मैंने बहुत अच्छे से कवर कर लिया, नो, मेरे पीछे कई सारे प्रोग्रेसिव लोग हैं जो उस पे लगे हुए हैं। वो टीम में मेरा कैमरा पर्सन हो सकता है, मेरा पायलट जो गाड़ी चला रहा है वो हो सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा सिचुएशन भी हुआ है कि हमें असाइनमेंट कह रहा है कि आप जाइए यहाँ पे, आपको ये चीज मिल जाएगी, हो जाएगा। जैसे क्या होता है कि आप यहाँ बैठे हैं, आपने गूगल किया कि चलिए आपको कोलकाता से निकल के आपको किसी वर्धमान जाना है, तो आपने जगह देखी, आपने कहा अरे 6-7 घंटे का रास्ता है, आप चले जाइए। बट ऐसा नहीं होता है। आप जब ऑन रोड होते हैं तो ऐसा होता है कि वो 6 से 12 घंटे भी हो सकता है। और उसमें एक फीमेल होने के नाते सबसे बड़ा डर होता है कि बस आप रात में कहाँ सेफली रुक रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, क्योंकि आप एक जर्नलिस्ट हैं, तो लोग आपको वैसे भी बहुत बायस नजर से देखते हैं। जैसा आज के युग में बहुत बटी हुई है, विचारधाराओं पे आधारित पत्रकारिता लोग करते हैं, तो लोग आपको एक फिक्स उसमें देखते हैं कि अच्छा ये तो उस चैनल से है तो इनका सोच ऐसा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे लगता है थोड़ा सा हमें ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए, थोड़ा सा और महिलाओं को मौका ज्यादा मिलना चाहिए कि नहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़का है तो वो उस जगह पे चला जाएगा। एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि मेरी टीम, मतलब जो जी हिंदुस्तान की टीम है, मतलब मैं शमशेर सर, मेरे एडिटर को भी थैंक यू बोलूंगी कि उन्होंने हमें हमेशा ये कहा कि बेटा यू आर आर्मी, आप हमारे लिए हमारी आर्मी है। आप कभी वो नहीं देखते कि नहीं वो सेंसिटिव इलाका, वहां नहीं भेजेंगे हम। मतलब सेंसिटिव इलाकों में भी लड़कियां वैसे ही काम कर रही हैं जैसे लड़के कर रहे थे। लेकिन हाँ, ये कहना कि, और जब क्या होता है, आप इलेक्शन से आके जब चेयर पे वापस स्टूडियो में बैठते हैं ना, तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है आपके अंदर, क्योंकि आपने सीटें देखी, आपने वहां सड़क देखी, आपने वहां रोड देखी, आपने पानी की समस्या देखी, आपने बिजली की समस्या देखी, आपने वहां की भाषा समझी, समझने की कोशिश की, तो आपको बहुत सारी चीजें आपके एक्सपीरियंस में ऐड हो गई। वो एक्सपीरियंस आपके चेहरे पे चमक लाता है, ना कि सिर्फ स्टूडियो का मेकअप। सो इट्स टफ, बट कोरोना ने हमें बहुत सारी चीजें सिखाई हैं। फर्स्ट ये कि आज मैं और आप शायद ये ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं, तो ये शायद
कोरोना के बाद हम ज्यादा स्ट्रांगली करने लगे। पहले ऐसा होता था कि अच्छा आपके पास एक बंदा आ जाएगा, हम यहाँ पे मिलेंगे, एक पैनल करते हैं, पूरा सेटअप लगता है, लेकिन अब नहीं, अब बहुत ईजी हो गया और हमें ये ज्यादा अच्छा लगने लगा है। कोरोना के टाइम पे हमारे पास गेस्ट होते थे, पहले ऐसा होता था कि जब मैं डिबेट कर रही हूँ तो हमें लगता था अरे यार आप गेस्ट स्टूडियो में बुला लीजिए, या फिर ग्राउंड पे भी है तो आप यहीं बुला लीजिए गेस्ट को। अब होता था कोई बात नहीं, आप उनको स्काइप पे जोड़ दीजिए, वी विल डू। बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिली विद टेक्नोलॉजी। बहुत सारी चीजें हम आत्मनिर्भर हो गए, ज्यादा हो गए। पहले भी हम किसी पे निर्भर नहीं होते हैं कि जब हम बाहर निकलते हैं तो हमें पता होता है कि मेरा मुझे देखना है, लेकिन आप ज्यादा आत्मनिर्भर हुए। अब क्या होता है, आप होटल से निकले हो तो आपको पता है कि आपके पास कम से कम इतना पानी और बिस्किट का पैकेट, एक बिस्किट का पैकेट और कुछ चॉकलेट्स और पानी का बॉटल आप अपने हमेशा अपने पॉकेट में रखते हो, क्योंकि आपको पता है कि हो सकता है कि अगले 8 घंटे आपको कहीं पे भी खाने की न मिले, या आपके पास उतना ज्यादा जो एसेंशियल चीजें हैं वो आप अब लेके चल सके। तो बहुत सारे, एक तो इंडिपेंडेंसी ज्यादा हो गई लोगों को, मतलब खास कर कि मैं पत्रकारों की बात कर रही हूँ, जर्नलिस्ट को लगने लगा कि नहीं मुझे करना है, मुझे जाना है, तो मुझे सारी चीजें सोच समझ के जानी है। दूसरी चीज, हम लोग थोड़ा और अलर्ट हो गए। जैसे हम फर्स्ट वेव में, मैं अपना ही बताती हूँ कि मैं स्टूडियो में ना भागती दौड़ती रहती थी कि ठीक है मास्क लगा है, जब तक कोई देख रहा है तब तक ठीक है, नहीं तो फिर आपका मेकअप लिपस्टिक खराब हो जाएगा, अरे आप कोई बात नहीं, आप तो एंकर हो, आपको थोड़ी छूट मिल जाएगी। लेकिन नहीं, जब सेकेंड वेव था या जब हम पश्चिम बंगाल के इलेक्शन में थे तो हम सबको पता था कि हम बीमार होंगे, पर फिर भी वो अलर्टनेस खुद में आ जाती है, वो अवेयरनेस हम दूसरों को दिखाने लगते हैं कि आपको भी ठीक रहना होगा, आपको मास्क भी लगाना पड़ेगा, आपको सैनिटाइजर भी साथ में रखना पड़ेगा। दो इट्स वेरी कभी कभी लगता है कि यार एक बहुत भार हो गया है, आपको ये भी लेना पड़ेगा, अपने साथ मास्क रखना जरूरी है, सैनिटाइजर रखना जरूरी है। लेकिन हाँ, उस सिचुएशन ने हमें अलर्ट बहुत कर दिया और बहुत हद तक हमें मैं ये कह सकती हूँ कि जब हम इतनी बड़ी टीम थे ना, तो हम एक दूसरे से ज्यादा बात करने लगे, हम और करीब आ गए। फोन पे, वीडियो कॉल्स पे हम लोग सोचते थे कि हम टीम ही हैं, हम चाहे हम लोग सब एक अलग अलग जगह होते थे, लेकिन फिर भी एक बार रात में हम सब मिलके बैठे थे, आज तुम्हारा दिन कैसा रहा सुमा, क्योंकि हम ये जानते थे कि टफ टाइम है, हो सकता है कि इस टाइम के बाद शायद हम ना मिले या किसी और चैनल में हो, या कोरोना क्या लेके आ रहा है किसी को नहीं पता, तो थोड़ा सा और हमें सेंसिटिव बना दिया। तो 2-3 चीजें हमारी पर्सनैलिटी में ऐड हो गई, अवेयरनेस, अलर्टनेस, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिपेंडेंसी एंड सेंसिटिविटी, जो बहुत जरूरी है ह्यूमन के लिए। तो कोरोना के टाइम पे yes it was tough, बट हमने उसके साथ चलना सीखा है। और आज भी स्टूडियोज के बाहर अगर जैसे ही आप निकले और मास्क नहीं लगाया है, या स्टूडियो में एंटर होते वक्त अगर आपके पास मास्क नहीं है, तो आप खुद अलर्ट हो, आपको कोई टोक नहीं रहा है लेकिन आपको लगता है कुछ छूट रहा है, सो वो एड ऑन हो गया आपकी पर्सनैलिटी में। जी नहीं, ये बिल्कुल आपने एक चीज बिल्कुल सही कही कि कोरोना ने एक मानवीय संवेदनाओं को, मानवीय मूल्यों को पुनर्जीवित करने का काम किया।